नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 17वां श्लोक है जिसमें आत्म तत्व के जानने का उपाय है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। 3 उपाय बताए थे। 3 उपाय बताए थे, कौन कौन से? मन, मध्यम वचनों के त्याग के लिए बताए थे 3 उपाय। 1 2 3। भारी वचन तो त्याग करने के लिए कहा है, उसका उपाय तो फिर मौन कहा था। उसके बाद क्यों बात कर रहे हैं? उसको छोड़, उसके आगे नेक्स्ट। एक मिनट, नेक्स्ट। अच्छी पिक्चर बोलोगे तो लोग कहीं पिक्चर में नहीं पहुंच जाए। पहला उपाय क्या था? पिक्चर बाद में करेंगे। पहला उपाय क्या है महेंद्र जी? पहला उपाय क्या है? वो दूसरा है, वो तीसरा है। पहला क्या है? पहला क्या है? भाव नहीं, मैंने कल भी कहा था भाव की बात नहीं कर रहे हम। वो तो होंगे, भाव तो फिर हो जाएंगे, विचार नहीं। विचार तो हमको बदलने ही है, लेकिन उसका उपाय क्या है? हमको अच्छे भाव लाने, ये तो हमारा गोल है, उसके लिए उपाय पूछ रहे हैं। हाँ, वचनों को हाँ नहीं बोलना, नहीं बाहर को बोले ना। हाँ, मोड़ना, वचनों को मोड़ना। जो भीतर के वचन है अप्रशस्त से प्रशस्त वचनों में मोड़ना, ये बोला था, याद आया? वचन जो हैं उनको अप्रशस्त का मतलब जो बाकी विषयों में चल रहे हैं उधर से उठा करके उसको दूसरी दिशा दिखाना। कलश दिया है समय सार में, दूरादेव विवेक निम्न गमनात्। दूर से ही जो एक ज्ञान का पानी बहता बहता पर द्रव्य में चला गया, तो वो जा रहा है अपने निज ओघात च्युतो, निज मूल सोर्स से च्युत होकर के कहीं का कहीं भागता दौड़ता चला गया। तो ऐसे पानी को अब क्या करना? उन्होंने कहा दूरादेव, दूर से ही उसको ढाल दो। उसको ढाल दोगे तो जिस ढाल में, जिस डायरेक्शन में आप मोड़ोगे तो सारा का सारा पानी मुड़ता हुआ निज सोर्स में, अपने सोर्स में आकर के मिल जाएगा। दूरादेव विवेक निम्न गमनात्। दूर से ही विवेक से छूटा हुआ जो है उसको निजोघम नीतम लेकर के आओ। निज ओघम बलात्, बलपूर्वक। ये वर्ड दिया उन्होंने। 95 नंबर का कलश होगा, 95 96। तो बलपूर्वक दिशा मोड़ी जाती है। बलपूर्वक यानी बहुत अच्छे पुरुषार्थ पूर्वक। मन या राग द्वेष जो होते हैं उनकी इच्छाएं नहीं है, वो कहीं और ले जाना चाहते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे मंदिर नहीं आना चाहते, तो अपन कैसे लाते हैं उसको? बलपूर्वक। नहीं, चलना ही पड़ेगा, मंदिर तो जाना ही है, एक बार तो जाना ही है, भले माथा पटक के आओ, एक बार जा कर के हो के आओ। तो बलपूर्वक। कोई स्कूल नहीं जाना चाहता है तो उसको बलपूर्वक, स्कूल तो याद है ना सबको। तो बलपूर्वक लेकर के जैसे एक दिशा में मोड़ा जाता है, वैसे ये इच्छाएं हैं, राग द्वेष हैं, तो वो अप्रशस्त में नहीं आना चाहते, प्रशस्त में नहीं आना चाहते, अप्रशस्त में रहना चाहते, बाहर बाहर ही घूमना चाहते हैं।
तो ये उसी के फिर वचन निकाले जाते हैं, बोले जाते हैं। बैठ भी गए शांति से, तो जो ध्यान है वो ध्यान उन्हीं बातों के बारे में जाता है। तो जाने पर उसको तोड़ने के लिए ये बलपूर्वक अच्छा उपाय है कि आप क्या करो, उसको किसी और दिशा में जो कि अपने घर के पास है ऐसी दिशा में लगाओ। अपने घर के पास है, शुद्ध के पास है, शुभ शुद्ध मौन के पास में है, शुभ वचन, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, उनका दृश्य वो उनके पास है। किसके? अपने घर के पास। अपने घर के पास तो आओ, ठीक है। ये एक था। आप कर नहीं रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा क्या बताया था श्रद्धा? दूसरा उपाय बोलो, ध्यान नहीं है। रीना जी, प्रशस्त नहीं, बोलो। हाँ, प्रशस्त दृश्यों को देखना। देखा किसी ने? आंखें बंद करके, ऐसे आंखें खोल कर टीवी नहीं चलानी है। जिनवाणी चैनल चला लिया, बोले 2-4 महाराज जी देख लिए, हो गए प्रशस्त। वो तो इंद्रिय विषय है। ये कह रहे हैं प्रशस्त दृश्य। कठिन होता है सरल होता है? कठिन होता है, कठिन होता है। अब उसमें रियलिटी जैसा दृश्य बनाना, मतलब जैसे हम आँखों से देखते हैं ना, तो 2D दिखता है कि 3D दिखता है। 2D 3D का मतलब ये है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। आपको लंबाई दिखती है कि लंबाई के साथ चौड़ाई भी दिखती है, लंबाई चौड़ाई के साथ में गहराई भी दिखती है। इन आँखों के द्वारा खोल करके योगेश जी देखते हो तो क्या दिखता है? 2D 1D 3D। अरे हमको धर्म का प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, धर्म तो पढ़ाते ही कम है। बताओ आपको आँखों से क्या दिखता है? मैं दिख रहा हूँ ना आपको, 1D दिख रहा हूँ, 1 डायमेंशनल। केवल लंबाई दिख रही है आपको कि चौड़ाई दिख रही है, कि लंबाई चौड़ाई दिख रही है, कि लंबाई चौड़ाई गहराई दिख रही है, कि कुछ और ही दिख रहा है? कौन से डायमेंशन में देख रहे हो आप? 2D। गहराई दिखती है? नहीं, दूरी तो बीच की है, दूरी बीच की है, लेकिन क्या आपको 2D दिखता है? आपको ये भी नहीं पता है? आप देख के बता दो, मतलब ऐसा नहीं कि सोचना है कोई किताब का उत्तर है ये तो आपके सामने है। बताओ क्या दिखता है? 2 डायमेंशन दिखता है। आपको क्या दिखता है? 2 कि 3? क्या दिखता है? आपने कभी सोचा भी नहीं क्या दिखता है? देखो, आपको ना दर्पण देखा, ठीक है, दर्पण में अपने आप को देखा, तो दर्पण में क्या दिखता है? 2D दिखता है कि 3D दिखता है? लंबाई होती है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और भीतर गई हुई गहराई, लंबाई चौड़ाई और गहराई। ओके, तो आपको दर्पण में 2D दिखता है कि 3D दिखता है? दर्पण यही खड़ा आपके सामने। क्या दिख रहा है? नहीं पता। अब नहीं पता तो मेरा उत्तर आपको क्या कि रटना पड़ेगा, और इसलिए मज़ा नहीं आएगा। आप एक काम करो, कल दर्पण देख कर यार अपना आगे पढ़ते हैं, ठीक है? आप नोटिस करना है कि आपको क्या दिखता है, 2 दिखता है कि 3 दिखता है कि 1 दिखता है, दर्पण में कैसा दिखता है, रियल में कैसा दिखता है। बताए लाया मैं इसलिए था कि आपको जैसे आँखों से खोल करके दिखता है दृश्य, वैसा दृश्य देखना होता है, उसको बोलते हैं रियल बनाना। क्योंकि हम देखेंगे ना तो हम क्या होता है,
रियलिटी से कुछ और, वो कुछ 2D में दृश्य दिखने लग जाते हैं या अलग टाइप से दिखते हैं। तो उसको रियल बनाना, उसके कलर्स, उसकी गंध, उसका स्पर्श, उसका दृश्य, आसपास की चीज़ें, उसको सबको रियल बनाना, मतलब एक्चुअल में होता हुआ है वो नहीं चाहिए, कल्पना वाला भी चलता है, लेकिन उसमें रियलिटी आनी चाहिए, वास्तविक जैसा दिखना चाहिए। जैसे पहले एनिमेशन वीडियोस बनते थे 25 साल पहले, तो उनकी क्वालिटी देखो, और अभी के एनिमेशन वीडियोस बनते हैं कार्टून्स वगैरह, उनकी क्वालिटी देखो, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? पहले वो यहाँ हिला, फिर यूँ हिला, ऐसे ऐसे रोबोट जैसा कुछ तो भी काम, अभी बिल्कुल रियल लगते हैं। उसमें हाथ पैर के मूवमेंट्स, दृश्य, रंग रूप, हाव भाव, वो रियल जैसे आ गए, उसको बोलते हैं उन्होंने रियल जैसे ही बना दिया। ठीक है, तो वो जो दृश्य है, दृश्य को क्या बनाया जाता है? बनाना है रियल। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सुनने में आपको आसान लगेगा, लेकिन लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन वो बनाने पर आपका जो मौन है वो मौन बनेगा, जो वचन विकल्प हैं वो जाएंगे। तो दृश्य देने अपने को समझो शिखर जी का पहाड़ी है, पूरा पहाड़, उसकी टोंक, उसकी कूट, वहाँ के लोग चढ़ते हुए, जयगार करते हुए, पूरा दृश्य, उस दृश्य को बिना बोले देखना है। जैसे टीवी देखते कि नहीं आप, तो टीवी के बोल बोल के देखते हैं, आप बैठे हो देख रहे हो, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसलिए टीवी देखना सरल होता है, कुछ करना ही नहीं है ना, बैठे रहना बस सामने। ऐसे ही क्या बनाना है अपने को? प्रशस्त दृश्य बनाना। ठीक है, वहीं बैठ करके, ऐसे बैठे बैठे नहीं, जब आप मौन लेकर के बैठ रहे ना, तब उस समय ये काम करने का। तो वो जो वचन है आप एक्सपीरियंस करो, कम हो गई थी नहीं आवाज़, आवाज़ जो भीतर की आवाज़ थी, तो फोकस तो चेंज हो ही गया, लेकिन जो आपका बोलना था, जिसको अपन कह रहे थे ना कि आपको मौन होना है, बीच के वचन आ रहे हैं, तो वो बहुत कम हो गई कि नहीं? इन जनरल एक धारा चलती रहती है, उसमें ब्रेक्स हैं कि नहीं? कम हो गए कि नहीं हो गए? वो कम होते हुए शब्द जो है, तो आपको अनुभव आ जाएगा कि हाँ ये सही चल रहा है, जो अपन या आचार्य भगवान उपाय बताते हैं तो वो उपाय ठीक चल रहा है। ठीक है, फिर लास्ट कल ये उपाय बताया था कि फिर भी कहीं बीच बीच में और जाता है, और कहीं पुरानी बातों में मन अटका है, कोई राग द्वेष की बातों में, कोई बनाने में, बढ़ाने में, या कुछ हो गया उसके बारे में, बचपन के बारे में, बहुत सारी बातें अटकी हुई सी रहती, तो वो अटकी हुई है, उसका क्या करें? तो कैसे करें? कैसे? भूल जाने से। ये बोल रहे भूल जाओ, तो भूल कैसे जाए? वो तो और याद आता है, जिसको भुलाते हैं वही तो बार बार याद आता है। दूसरा याद करोगे तो वो तो वही आ जाता है ना, याद ही नहीं होने देता है। तो उपाय था, बहुत सही है, प्रयोग किया हुआ है, बिल्कुल सही ढंग से काम करता है। उसको क्या करा जाता है? डिलीट, परमानेंट डिलीट विदाउट पुटिंग दैट इन रिसाइकिल बिन। कोई रिसाइकिल बिन थोड़े दिन के लिए नहीं डिलीट करना है, हमेशा के लिए। ऐसे आप बोलोगे ना, ऐसे नहीं होगा। देखो, ऐसे आप बोलो कि कुछ याद आ रहा है तो हमने बोला डिलीट, तो हुआ ही नहीं, हो तो यही रहा है। ऐसे नहीं है, इस स्टेज में आएगा। ये एक स्टेट है जहाँ पर कुछ काम हो सकता है। आप चलते फिरते करोगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, फिर आप श्रद्धान लाओगे कि कुछ भी नहीं होता है। इस दशा में पहुँच करके फिर आपको जो आ रहा है, जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई ब्लॉकिंग फैक्टर्स हैं, उनको आप बोलोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और एक और उसमें क्या कहा था कि प्रेम से करना है, गुस्से से नहीं करना, चिढ़ के नहीं करना, उसको रिलीज़ करना, तो वो चला जाता है, पक्के चला जाता है। प्रेम से करने में मतलब और तकलीफ आती है, गुस्से में जो करोगे एकदम छूट जाता है। नहीं, प्रेम से, गुस्से से करोगे तो वो और चिपका रहेगा। नहीं, गुस्से से एकदम छूट जाता है। प्रेम से करोगे, उस चीज़ को निकाल दो, जाने दो। कल सुना नहीं हमने, कल कहा था पुराने लोग हैं जा रहे हैं, अब पुराने लोग जा रहे हैं ऊपर, तो उनको हम प्रेम से विदा कर देते हैं। और ताज़े लोग चले जाएं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, वो जितनी बची हुई ज़िंदगी उसमें सालता रहता है कि अरे चला गया। प्रेम से आपने विदा कर दिया, चला जाएगा, आएगा नहीं।
भरा हुआ है, निकल गया। निकल गया मतलब बोल बोल के नहीं निकालना है, वो ऐसे ही निकालना, ऐसे ही निकलता है, तो उसको डिलीट किया जाता है, अच्छी तरीके से डिलीट होता है। तो क्या होगा, मैंने कल की बातें दोहराई लेकिन थोड़ी सी इसमें सावधानी बताई बस, तो आप करके देखना, होगा तो बढ़िया है। फिर उसके आगे लास्ट में, अभी तक अपन ने आत्म तत्व के लिए कुछ भी नहीं किया है, अभी तो अपन ने तैयारी करी है। दिस इज व्हाट, प्रिपरेशन। अब अंतः जो सूक्ष्म विकल्प है उसके बचाने के लिए अपन ने देखो चीज़ें लेकिन अच्छी दी है, प्रशस्त वचन, प्रशस्त दृश्य, प्रशस्त वाक्य, वो सब लेकर के और बाकी बेकार बातें निकाल करके एक वातावरण, एक भाव बराबर बन गया। अब इस उपयोग को भीतर जोड़ने पर जो सूक्ष्म विकल्प है, अंतः शेष विकल्प, वह भी त्यागे जाते हैं। वो उसके बारे में कल बात करें। बोलो महावीर भगवान की जय।